स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक न्यू वीडियो में। एचडीएफसी बैंक की अगर बेस्ट क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो उसमें एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जरूर आता है। और इस कार्ड को आने का रीजन भी काफी सिंपल है, क्योंकि इस कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है जब भी इस कार्ड से अपने स्पेंड करते हो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे 10 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है और 1% का कैशबैक आपको ऑल अदर स्पेंड्स पर मिलता है। इसके अलावा इस कार्ड पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, यूपीआई पेमेंट्स आप कर सकते हो, और जब सेल आती है Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट भी इस कार्ड के थ्रू मिलता है। यानी कि काफी सारे बेनिफिट को कवर करता है एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में मैं इस कार्ड पर मिलने वाले सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सो अब डिटेल में जानते हैं एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट से। तो एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 1000 रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाएगा वर्थ 1000 रुपीज का। कंडीशन ये रहेगी कि पहले आपको कार्ड की ज्वाइनिंग फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस वेलकम बेनिफिट को ले पाओगे। और अब जानते हैं इस कार्ड पर मिलने वाले रेगुलर बेनिफिट्स के बारे में। तो इस कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा जब भी आपके स्पेंड Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमैटो, कल्ट फिट, टाटा क्लिक, बुक माई शो और सोनी लिव यानी कि इन मर्चेंट्स पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से अपनी स्पेंड करोगे तो उस केस में आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसकी एक मंथली कैपिंग है, पर मंथ आप 1000 रुपीज का कैशबैक इन मर्चेंट्स के स्पेंड पर अर्न कर सकते हो। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आपको 1000 रुपीज का कैशबैक पर मंथ अर्न करना है इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 20,000 रुपीज की स्पेंड करनी पड़ेगी। 20,000 रुपीज चाहे आप Amazon पर डायरेक्टली स्पेंड कर लो या फिर सारे मर्चेंट्स को मिला के आप 20,000 रुपीज का स्पेंड करो, तो उस केस में आपको 5% के हिसाब से 1000 रुपीज का कैशबैक मिले। मेरे हिसाब से डे टू डे यूज के लिए काफी ज्यादा इनफ है। इसके अलावा 1% कैशबैक मिलता है ऑल अदर स्पेंड्स पर। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन किसी दूसरे मर्चेंट पर अपने स्पेंड करते हो या फिर ऑफलाइन इस कार्ड को यूज करते हो तो उन सारे स्पेंड्स पर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और इसकी भी एक मंथली कैपिंग है, पर मंथ आप 1000 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हो। अब जो भी कैशबैक आपको एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है वो बेसिकली रिवार्ड पॉइंट के फॉर्म में मिल रहा है। तो एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको ₹1 के बराबर होगी जब इस रिवार्ड पॉइंट को आप अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आकर रिडीम करते हो। जब भी आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम करोगे तो 50 रुपीज प्लस जीएसटी आपको रिवार्ड रिडम्पशन फी भी देनी पड़ेगी। और इसी रिवार्ड पॉइंट को अगर आप किसी ब्रांड वाउचर या फिर एयर माइल्स वगैरह के अगेंस्ट में रिडीम करोगे तो उस केस में आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी रिवार्ड रिडम्पशन फी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू है स्पेशली क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जब आप रिडीम करते हो तो काफी बढ़िया मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कैटेगरीज है, अगर वहां पर आपकी स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप फ्यूलिंग कराते हो, ईएमआई में कोई ट्रांजेक्शन होती है, वॉलेट लोड करते हो, रेंट ट्रांजेक्शन करते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज पर अपनी स्पेंड करते हो या फिर एजुकेशन की फी अगर देते हो तो इन सारे स्पेंड्स पर आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। वैसे तो एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आप एक क्वार्टर में इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपीज के स्पेंड कर देते हो तो उसके अगेंस्ट में आप 2 टाइप का बेनिफिट ले सकते हो। पहला बेनिफिट ये है, या तो आप 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर ले लो या फिर आप 1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले लो। यानी कि एक क्वार्टर में अगर आप 1 लाख रुपए के स्पेंड करोगे तो या तो आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले सकते हो या फिर 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर ले सकते हो। दोनों में से किसी एक बेनिफिट को आप खुद से चूज कर सकते हो। और एडिशनली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा स्विगी डाइनआउट पर। इसके अलावा अप टू 10% का कैशबैक मिलता है पेज़ैप स्मार्ट बाय पर जब आप अपनी स्पेंड करते हो इस कार्ड का यूज करके। एचडीएफसी बैंक के इस मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबियर भी मिलता है। तो जब भी आप 400 से लेकर 5000 के बीच में फ्यूलिंग कराते हो तो पर मंथ आपको 250 रुपीज का भी बेनिफिट मिल जाता है। और आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, जब कभी सेल आती है स्पेशली Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर, इवन ऑफलाइन जो बड़े स्टोर्स हैं उन पर, तो जनरली एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। तो सारे डिस्काउंट्स आप एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो। पर्सनली मैं इस कार्ड को यूज करता हूं और सेल के टाइम पर काफी अच्छी सेविंग हो जाती है, यानी कि 3-4 हजार रुपए का तो आपकी सीधी सीधी बचत हो जाती है इस कार्ड से जब आप शॉपिंग करते हो। लेकिन जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपनी इंटरनेशनल स्पेंड करोगे तो उस केस में आपको 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप फी देना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा इस कार्ड से आप अपनी इंटरनेशनल स्पेंड्स मत करिए, अदरवाइज काफी आपको फॉरेक्स चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपको इंटरनेशनल स्पेंड करना ही है तो आप अपने लिए एक 0 फॉरेक्स मार्कअप फी वाला कार्ड ले सकते हो, जिससे आपकी इंटरनेशनल स्पेंड पर आपको फॉरेक्स चार्जेस ना देना पड़े। तो अगर आपको एक 0 फॉरेक्स मार्कअप फी वाला कार्ड चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब अगर आप एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का यूज करके शॉपिंग करते हो और बिल जनरेट होता है और किसी भी रीजन से आप टाइम पर बिल की पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर आपको 3.75% का इंटरेस्ट हर महीने बैंक को देना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा क्रेडिट कार्ड का बिल आप हमेशा टाइम पर पे करिए, जिससे आपको जो इतना हाई इंटरेस्ट है 3.75% का पर मंथ ये ना देना पड़े। और इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके जब भी आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो 2.5% जितना अमाउंट आप विड्रॉल करें उसका या फिर 500 रुपीज जो भी ज्यादा होगा वो आपको ऐसा कैश विड्रॉल फी देनी पड़ेगी। वैसे तो एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फी है वो 1000 रुपीज प्लस जीएसटी है। अगर आप प्रीवियस ईयर में इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख या फिर से ज्यादा की
स्पेंड कर देते हो, देन उस केस में जो कार्ड की एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। और काफी बार एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिलता है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा, क्योंकि इसको फॉलो करके मैंने भी अपने क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करा लिया था। क्योंकि जब कार्ड मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम पर ज्वाइनिंग और एनुअल फी एप्लीकेबल थी। तो जब आपको ये कार्ड मिल जाए, आपके हाथ में जब ये कार्ड आ जाए, उसके बाद में आप एचडीएफसी के कस्टमर केयर में कॉल करिएगा और उनसे बोलिएगा कि मुझे अपने इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कराना है। अगर उनके पास कोई ऑफर होता है तो आपको सजेस्ट करेंगे, आप उसको फॉलो करिएगा और उसके बाद में आपका ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। मेरे केस में जब मुझे कार्ड मिला था तो मैंने कस्टमर केयर में बात किया, तो उन्होंने बोला था कि आपको 3 महीने में 1 लाख रुपए की स्पेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। मैंने वही चीज फॉलो की और मेरा कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो गया है। लगभग मुझे 3-4 साल हो गए इस कार्ड को यूज करते हुए और अभी तक मैं किसी भी टाइप की एनुअल फी नहीं पे किया हूं इस कार्ड के लिए। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में एचडीएफसी बैंक का मिलेनियर क्रेडिट कार्ड आता है। वैसे इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं कंक्लूजन की। मेरे हिसाब से ये कार्ड काफी अच्छा एक प्रीमियम सेगमेंट का कार्ड है एचडीएफसी बैंक का। आपको 5% का कैशबैक देता है बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे। 1% का कैशबैक मिलता है आपके सभी ऑनलाइन स्पेंड्स पर। इवन आप यूपीआई पेमेंट्स करके भी जो बेस रिवार्ड पॉइंट है 1% का वो अर्न कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड रूपे नेटवर्क पर भी आता है। सेल के टाइम पर आपके अच्छी खासी सेविंग करा देता है ये कार्ड। इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है। माइलस्टोन बेनिफिट को कंप्लीट करते हो तो या तो आप 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर ले लो या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले लो। तो बेनिफिट्स काफी अच्छे इस क्रेडिट कार्ड पर मिल रहे हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो देन आप इस कार्ड को जरूर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन कोई है उस कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।